जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, जय भारत भूमि, जय वृंदावन धाम, जय सनातन धर्म। श्रीरंगदेशिक गुरुं कमलानिवासं शेषार्य कृष्ण गुरु वेंकटसूरिवर्यां श्रीमच्छठारि गुरुवर्य रमानिवासौ श्रीमद्गुरुं वरदेशिकमाश्रयेऽहम्। रघुकुल तिलक श्री जानकीनाथ भक्तं कमल नयन सूरे पाद पद्माब्जभृङ्गम् बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्य वर्ये विनहित मन समतं श्रीधरार्यं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चिरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितं हे कृष्ण स्वामी मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्तराज मति धीर। श्रीमद् भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवहूँ पवन कुमार। कलिमल पाप विनाशिनी श्रीमद् भागवत कथा में अम्ब मम हियाय विराजहूँ शुक शारद केशं। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव हरुदेव की सत सत वार प्रणाम सत सत वार प्रणाम। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम अस्मत् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
ओम अस्मत् श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमन्नारायण नमः। ओम श्री बलबलाय श्री रामदूताय हनुमते नमः। सर्वप्रथम आप उपस्थित समस्त देवतुल्य प्रिय श्रोतागणों को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री व्यासपीठ की तरफ से सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आइए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा की तरफ आगे बढ़ा जाए। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे जगदीश 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 हरे द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे द्वारिकाधीश हरे द्वारिकाधीश हरे। बोले वृंदावन लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री भारत भूमि की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति उत्तानपाद की बहन और प्रियव्रत की बहन तथा स्वयंभू मनु की पुत्री थी। इन्हें संसर्ग धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से रुचि और ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु की भी कन्याओं का पाणी ग्रहण विवाह करके सृष्टि की वृद्धि की। जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम जी को प्रजा वृद्धि की आज्ञा दी, आदेश दिया, तो कर्दम जी ने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर जाकर तपस्या की। भगवान श्री हरि जी का दर्शन हुआ उन्हें। भगवान ने कहा, जिसके हेतु आपने आराधना की है वह व्यवस्था मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कर रखी है। मेरी आराधना कभी विफल नहीं होती है, इसलिए महाराज मनु अपनी महारानी शक्तिरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ पर आएंगे।
वे अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या तुम्हें प्रदान करेंगे, दे देंगे। उस पत्नी से तुम्हें 9 कन्याओं की प्राप्ति होगी। उन 9 कन्याओं से लोक रीत के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे और मैं स्वतः अपने अंश कला रूप से तुम्हारे तेज द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। मैंने कहते हैं, हे विदुर, सुनो। कहते हैं मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री हरि जी के चले जाने पर कर्दम ऋषि वहीं बिंदु सरोवर पर ठहरे हुए थे। वह सरोवर भगवान श्री हरि के नेत्रों से करुणा के जो आंसू श्री कर्दम ऋषि जी के हेतु बह चले थे, वही परम पवित्र स्थल है। वहीं पर समय आने पर देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। महाराज मनु ने अपनी रानी शत्रुपा के साथ कन्यादान करके वापस अपनी राजधानी वही स्मतिपुरी वापस लौट गए। देवहूति की सेवा भावना से प्रसन्न होकर कर्दम जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। देवहूति कह रही, जब दिव्य दृष्टि कर्दम ऋषि द्वारा देवहूति को प्रदान हो गई, तो देवहूति ने कहा, स्वामी, राधम वद द्विज वैख तदेवोधयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद वै मिगर्त यस्ते अभ्यधायि समय शब्दंग संगो भूयात् गरीयसि गुणः प्रसवसतीनां। देवहूति जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि मां बनने तक, गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, अब उसकी पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए पति द्वारा संतान प्राप्ति होना जीवन का सार्थक होना है। और इस कार्य हेतु एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, कर्दम जी ने जब अपनी पत्नी की इच्छा को सुना, तो उसी समय अपनी योग माया से एक विमान रचा जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। सारे सुख वैभव युक्त महल जैसा विमान तैयार हो गया। कर्दम ऋषि की आज्ञा से देवहूति स्नान करने हेतु बिंदु सरोवर में प्रवेश की। जल के भीतर देखा एक सुंदर महल में 1000 कन्याएं जो किशोरावस्था की थी, कमल पुष्प से सुगंधित देवहूति को देखते ही सारी कन्याएं अभिवादन में खड़ी हो गई और बोली, हम सभी आपकी दासियां हैं,
आपकी आज्ञा की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें आपका क्या आदेश है? कन्याओं ने देवहूति को उपटन, इत्र, गंध, आभूषण, सुंदर रेशमी वस्त्रों द्वारा सुसज्जित कर दिया। विमान में आसीन होकर अपनी देवहूति के साथ समस्त भूमंडल का दिव्य अवलोकन विहार करते हुए महायोगी कर्दम ऋषि जी अपने आश्रम लौट आए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, किम दुरापादनम तेषां पुंसामुद्धाम चेतसाम् यैराश्रितस्तीर्थपद शरणो व्यसन्नव्ययः। कहते हैं, जिन्होंने भव भयहारी श्री कृष्ण भगवान के पवित्र चरण कमलों का आश्रय लिया है, उन पुण्यात्माधीन पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। यानी सब कुछ संभव है उनके लिए। कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विमान में 100 वर्षों तक विहार किया। देवहूति के गर्भ से एक साथ 9 कन्याएं जन्म ली। देवहूति जब फिर गर्भवती हो गई तो एक दिन ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। उनके साथ मरीचि आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी शुभायमान हो रहे थे। बोले, हे पुत्र, हे पुत्री, तुम्हारे घर साक्षात श्री हरि नारायण पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं। इनका नाम कपिल जी होगा। यह संदेश देकर श्री ब्रह्मा जी नारद सनकादि के साथ अपने हंस पर आरूढ़ होकर बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। अपनी पुत्री जो पहली कला थी, जिनका नाम कला था, ऋषि मरीचि को ब्याही। दूसरी पुत्री थी अनुसुईया, जिन्होंने अत्रि मुनि के साथ विवाह किया। श्रद्धा थी तीसरे नंबर की पुत्री, जिनका अंगिरा ऋषि के साथ विवाह हुआ। आविर्भू थी उसके बाद चौथे नंबर की पुत्री, जिनका विवाह पुलस्त जी से हुआ। उसके बाद गति जी थी, जिनका विवाह पुलह से हुआ। उसके बाद क्रिया थी, क्रिया का विवाह क्रतु से हुआ। उसके बाद ख्याति थी 7वें नंबर की, ख्याति की का विवाह भृगु मुनि से हुआ। उसके बाद अरुंधति थी 8वें नंबर की, जिनका विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ हुआ। और 9वीं थी शांति, जिनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। जब पुत्र का जन्म हो गया, कपिल जी महाराज जी का जन्म हो गया, तो श्री हरि जी को पुत्र रूप में आया हुआ देखकर एकांत में उनके पास गए और स्तुति करने लगे। बोलिए कपिल मुनि महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कपिल मुनि जी का अवतरण पृथ्वी पर हो गया। स्तुति करते हुए बोले, प्रभु आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से, पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अतः मैं संन्यास ग्रहण करने हेतु आपसे अनुमति चाहता हूँ। इस प्रकार कर्दम ऋषि ने जब भगवान कपिल जी से आदेश लिया,
अनुमति मांगी तो भगवान ने कहा, गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि संयस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युं मृतत्वाय मां भज। हे मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ, अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश में संपूर्ण जीवों में के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि से या विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार दर्शन कर लोगे, तब सब प्रकार के भव बाधा से छूटकर निर्भय पद मतलब मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे इस संसार रूपी भय को पार हो जाएंगी। इतना सुनकर कर्दम जी श्री कपिल भगवान की परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन में चले गए। समय आने पर कर्दम जी और देवहूति भगवान का परम पद प्राप्त कर लिए। बोले वृंदावन लाल की जय। कर्दम ऋषि और देवहूति श्री नारायण के लोक में चले गए। आइए थोड़ा सा मधुर गुंज हो जाए। हमको ये तो बता मुरली वाले, हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ऐसा संसार में कौन सा स्थान है प्रभु कि जहाँ आपका जय जयकार न होता हो, जहाँ आपका जलवा न हो प्रभु। हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने हमको दिखाया, कान वालों ने हमको सुनाया। आँख वालों ने हमको दिखाया, कान वालों ने हमको सुनाया। अब तो पर्दा हटा मुरली वाले, अब तो पर्दा हटा मुरली वाले। रुख छुपाने के काबिल नहीं है, नहीं है रुख छुपाने के काबिल नहीं है। हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरी यादों ने हमको रुलाया, दुनिया
सताया, तेरी यादों ने हमको रुलाया, दुनिया वालों ने हमको सताया, तेरी सूरत बसी मेरे मन में, कान्हा मेरे, तेरी सूरत बसी मेरे मन में, जो दिखाने के काबिल नहीं है, हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पी के संभलते नहीं हैं, लोग पी के संभलते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पी के संभलते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने पिया है सत्संग प्याला, हमने पिया है सत्संग प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, तेरी बंसी ने हमको बुलाया। कान्हा एक दिन बुलाया था, हमें याद है। तेरी बंसी ने हमको बुलाया, प्रेम सत्संग हमको है भाया, तेरी बंसी ने हमको बुलाया, प्रेम सत्संग हमको है भाया, अपनी कुटिया बना ली मैं कान्हा, अपनी कुटिया बना ली मैं कान्हा, जो हटाने के काबिल नहीं है, हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हमको ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले वृंदावन लाल की जय, राधे सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। स्वयं चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करते हुए आइए प्रवेश करें हम। स्वयंभू मनु जी की महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र तथा 3 कन्याओं ने जन्म लिया। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये तीनों कन्याएं थी। महारानी शत्रुपा की अनुमति से मनु जी ने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रश्न यह आता है कि पुत्रिका धर्म आखिर है क्या? सुनिए, पुत्रिका धर्म, इस धर्म में यह होता है कि कन्या का जो पहला पुत्र होता है उसे कन्या के पिताजी ले लेते हैं। यह पुत्रिका धर्म है। जैसे किसी पिता के पास मान लीजिए पुत्री ही पुत्री हो, पुत्रियां ही हो, उसके पास पुत्र नहीं है तो शास्त्र में यह एक विधा है कि पिता अपनी पुत्री का जब विवाह करता है
तो अपने दामाद से पहले ही बता देता है कि भाई मैं पुत्रिका धर्म से विवाह करना चाहता हूं आपके साथ। पहला जो पुत्र आपका होगा वह आप मुझे प्रदान करेंगे, मुझे देंगे। तो आकुति जी का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार रुचि प्रजापति के साथ मनु ने किया। आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जोड़ा जन्म लिया। विष्णु स्वरूप पुत्र लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा कन्या हुई। दक्षिणा का विवाह यज्ञ पुरुष भगवान के साथ हुआ। मनु जी आकुति के पुत्र को घर पर ले आए। दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। पहले तोष, दूसरे प्रतोष, तीसरे संतोष, चौथे भद्र, पांचवे शांति, छठवें हुए बृहस्पति, 7वें इंद्र, 8वें कवि, 9वें विभु, 10वें स्रोह, 11वें सुदेव, 12वें रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ पुरुष ही देवताओं के राजा थे। इंद्र इन्हीं दोनों मनु के बेटों प्रियव्रत एवं उत्तानपाद के पुत्र, नाती, पौत्र, पपौत्र, दौहित्रों के वंश से छा गया। कहते हैं प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ। मरीचि ऋषि की पत्नी कला से कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के 2 पुत्र विरज और विश्वंग हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम इन्होंने देवकुल्या रखा। यही कन्या दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धुमन से देव नदी गंगा जी के नाम से प्रकट हुई। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय जी, दुर्वासा जी, चंद्रमा जी 3 पुत्र विष्णु ब्रह्मा शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ तपस्या हेतु ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर निर्विंध्या नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। 100 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या किए। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अत्रि के आश्रम में आए। त्रिदेवों के आशीर्वाद से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा से सिनी, वाली, कुहू, राका, अनुमति ये 4 कन्याएं जन्म ली। 2 पुत्र उतथ्य जी, बृहस्पति जी हुए। पुलस्त्य की पत्नी इरबु हविर्भु से अगस्त, विसस्रवा ये 2 पुत्र हुए। अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विसस्रवा मुनि की पत्नी इडाबिडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर जी का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जन्म हुआ। महर्षि पुलह की पत्नी मति से कर्मश्रेष्ठ, वरीयान, सहिष्णु नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। क्रतु की पत्नी क्रिया से देदीप्यमान, वाल, खिल्यादि
60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसु, मृद्यान, द्युमान इन 7 पुत्रों को जन्म दिया। दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती से दधंग यानी दधीच नामक पुत्र हुआ। इसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। भृगु की पत्नी ख्याति से धाता विधाता नामक 2 पुत्र हुए और श्री नामक कन्या का जन्म हुआ। मेरु ऋषि ने अपनी कन्याएं आयाति, नियति नामक कन्याएं धाता विधाता के संग ब्याही। उनसे नृकंड, प्राण नामक 2 पुत्र हुए। नृकंड के एक कवि नामक पुत्र थे। उनसे कागवान, उष्णा, शुद्धाचार्य जी थे, जिनका एक नाम शुक्राचार्य जी है। प्रजापति दक्ष की पत्नी प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रिंग, मूर्ति ये 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, पुष्टि ने मोद और तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार पुत्र को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम, ह्रिंग ने लज्जा, प्रश्रय ने विनय नामक पुत्र को जाया। मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। वे ही समय पर कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से पावक, पावमान, शुचि नामक पुत्रों को जन्म दिया। इन्हीं तीनों पुत्रों ने 45 प्रकार की अग्नि को जन्म दिया। यही अपने पिता 3 और बाबा 1 के साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। अग्नि स्वात, वहिर्खद, सोमप, आत्यज्य ये पितर हैं। इनमें साग्निक और निरग्निक हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इनकी धारणी वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। महादेव की पत्नी सती थी। मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि, अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ एकत्रित हुए थे। उस सभा में प्रजापति दक्ष भी प्रवेश किए। उन्हें आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़कर बाकी सभी लोग उठ करके दक्ष प्रजापति को प्रणाम और सत्कार किए। परंतु महादेव को यथावत पूर्ववत बैठे देखकर दक्ष को थोड़ा बुरा लगा। दक्ष ने नाना प्रकार से शिव की आलोचना की और कहा कि तस्मा उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्तावत मया साध्वी
चाउदिते परमेष्ठिना। दक्ष प्रजापति कहते हैं, अरे मैंने तो केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, जो आचारहीन दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली कन्या ब्याह दी। इतने पर भी बाबा भोलेनाथ ने कोई भी प्रतिकार नहीं किया, विरोध नहीं किया। पूर्ववत बेचारे निश्चल भाव से बैठे रहे। इस पर भी जब प्रजापति दक्ष का दिल नहीं भरा तो श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने। क्या कहा? अयम तू देव यजन इंद्र, अयम तू देव यजन इंद्र, इंद्रादिभिर्भव सहभागं लभुतां देवैर्देवजाधम गणाधम। कहे कि यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। अब आज से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। इस प्रकार सभी का अनसुना करते हुए शाप देकर क्रोधित हो उस सभा से निकलकर दक्ष प्रजापति अपने घर चले गए। नंदीश्वर को जब पता चला तो वे क्रोधित होकर दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया जो दक्ष प्रजापति के विचारों का अनुमोदन कर रहे थे, सहमति व्यक्त किए थे। नंदीश्वर ने कहा, यह श्राप दिया कि एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रोही द्रुहात्यज्ञा पृथा दृष्टि तत्त्वतो विमुखो भवेत्, तत्त्वतो विमुखो भवेत्। जो इस मरण धर्म शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे, यानी तत्व ज्ञान से दूर ही रहे। फिर कहते हैं, सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्यात वो व्रता वित्त देहेन्द्रियाय वित्त देहेन्द्रिया शमः याचका विचरन्ति। यानी उन्होंने कहा, नंदीश्वर ने, कि ए ब्राह्मण लोभ भक्ष के विचार को छोड़कर, यानी ए ब्राह्मण लोग भक्ष क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, यह विचार छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रतादि का आश्रय लें तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को भोग कर या इंद्रियों के सुख को सुख मानकर इन्हीं के वशीभूत होकर दुनिया में भीख मांगते फिरें, भिक्षाटन करते फिरें, ऐसा श्राप दे दिया। नंदीश्वर के श्राप को सुनकर वहां जो उपस्थित सभा में ब्राह्मण भृगुदेव जी ने शाप रूप ब्रह्मदंड दिया।
क्या कहा? नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्म स्थिधारिणा विसन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवं सुराश्रमम्। जब नंदीश्वर ने सभी ब्राह्मणों को, जो उपस्थित ब्राह्मण थे जिन्होंने दक्ष प्रजापति की बातों का अनुमोदन किया कि दक्ष प्रजापति ने ठीक किया जो शिव का अपमान किया है, तो नंदीश्वर जी महाराज क्रोध में आकर उन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। उसी सभा में भृगुदेव जी भी बेचारे बैठे थे। भृगु महाराज जब देखा नंदीश्वर ब्राह्मणों को श्राप दे दिए तो भृगु महाराज भी शुरू हो गए। भाई जहां देखिए क्रोध पाप का मूल, जहां क्रोध पैदा हो गया वहां पाप पे पाप, पाप पे पाप होता रहता है क्रमशः। इसीलिए कहा जाता है क्रोध नहीं करना चाहिए। अब भृगु महाराज जी ने क्या श्राप दिया? नंदीश्वर आदि जो शिव के वहां अनुयायी थे, शिव के भक्त थे, इन्होंने कहा नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्म स्थिधारिणः विसन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवं सुराश्रमम्। जो लोग शौचाचार विहित या जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिनमें सुरा और आसो ही प्रिय हों। भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ दुखी मन से वहां से अपने अनुयायियों के साथ उठकर चल दिए। इस प्रकार ससुर दामाद में बैर भाव के साथ समय अपने अनुसार बीतने लगा, गुजरने लगा। बहुत समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों का स्वामी दक्ष को बना दिया, जिससे दक्ष का गर्व और बढ़ गया। उन्होंने समय पर पहले वाजपेय यज्ञ आदि किए, जिन यज्ञों में शिव और ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ में भाग न देकर उनका तिरस्कार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति 100 नामक ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारने लगे। अब क्या था, यह कौतूहल 10 दिशाओं में फैल गया। जो भी सुना अपने अपने पत्नियों, समस्त परिवारजनों के साथ अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर
आकाश मार्ग से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचने लगे। माता पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठी, माता सती कैलाश पर्वत पर विराजमान थी, बैठी थी। एकाएक कई दिनों से आकाश मार्ग से विमानों के जाने की आवाज, आपस में विमानों पर बैठे जाते हुए लोगों के चर्चा परिचर्चा की बातें सुना करती। उन्हें लगा कि भाई ये भीड़ कहाँ पे है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, किसके उत्सव में जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिना। आकाश मार्ग से देवगण चर्चा पर चर्चा करते हुए अपने अपने सुंदर सुंदर विमानों में आरूढ़ होकर दक्ष प्रजापति के महोत्सव में जाने लगे, जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा सती जी को उनके पिता, सती जी के पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित यज्ञ समारोह का शुभ समाचार मिला। शुभ समाचार सुनकर सती जी को अपार हर्ष हुआ। प्रतिदिन आकाश मार्ग पर बढ़ती भीड़ को देखकर सती जी के हृदय में यज्ञ महोत्सव दर्शन की लालसा बलवती हो गई, जाग गई। एक दिन सती जी ने अपना संकोच त्याग कर भगवान शिव से यज्ञ दर्शन हेतु चलने का निवेदन किया। माता सती ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। जब इस प्रकार माता सती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु अगर आपका आदेश होता, आपकी आज्ञा मुझे प्राप्त होती, तो जो मेरे पिताजी के घर यज्ञ महोत्सव का आयोजन हुआ है, दूर दूर से देवतागण अपने समस्त परिवार के साथ वहां पहुंच रहे हैं, मैं भी जाकर देख आती। भगवान शिव ने सती के उस इच्छा को समझा, लेकिन समय को देखते हुए समझाने का प्रयास किया, समझाया। कहा, हे देवी, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, ऐसो तान जाइए कंचन वर से में। यहाँ वहां पर नहीं जाना चाहिए जहां अपना सम्मान न हो, अपने लोगों का सम्मान न हो। वहां पान के सिवा कुछ नहीं मिलता, नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। बाबा भोलेनाथ ने जितना भी हो सका उनसे माता सती को बहुत समझाए, लेकिन या तो इसे विधि की विडंबना समझा जाए, या विधाता का लेख समझा जाए, या
माता और पिता के घर का स्नेह समझा जाए या नारी हट समझा जाए। माता पार्वती को माता सती को बाबा भोलेनाथ का समझाना रास नहीं आया, भाया नहीं। फिर भोलेनाथ समझाते हैं, यदि ब्रजस्य हायमद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। कहते हे देवी, बाबा भोलेनाथ ने कहा सती जी से, माता हे देवी, यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां पर जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वह भी अपने आत्मीय जनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण बनता है। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए, चुप हो गए। इधर सती क्रोध से जब मातृ पक्ष प्रबल हो गया माता जी के हृदय में सती के, तो उठकर भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करके चल दी। अब क्या था, जब 10 कदम आगे बढ़ी तो भगवान शिव का जब आदर याद आया तो लौट आई। फिर उठती, जब मातृपक्ष का स्नेह प्यार बलवती होता चल देती। 2-4 कदम 10 कदम जाने के बाद जब बाबा भोलेनाथ का आदर सम्मान उमड़ता तो वापस आ जाती। अब आना जाना सती जी का लगा रहा। कभी उठ के अनमनी सी बावली होकर 10 कदम जाती, फिर वापस आ जाती। अंतुगत्वा 4-6 बार ऐसा करने के बाद जब कुछ क्षण व्यतीत हुआ तो भावीवश माता सती ने झिझक कर उठी और चल पड़ी। जब भगवान शिव ने देखा कि दोनों प्रकार से ही इनका शरीर त्यागना प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, तो भोलेनाथ ने क्या किया कि कहीं देखा हर जतन बहु राइन दक्ष कुमारी, कि रोके अब रुकेगी नहीं, मानेगी नहीं दक्ष कुमारी, जाएंगी जरूर। दिए मुख्य गण संग तब वेदा के त्रिपुरारी, तो नंदीश्वर आदि मुख्य कुछ गणों को साथ में सती जी के कर दिए और सती जी को नंदीश्वर पर सवार करा दिया तथा मैना पंछी, गेंद, दर्पण, कमलादि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र चमर, मालादि, राज चिन्ह, दुंदुभी, शंख, बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों के साथ मुख्य गण लिए भगवान शिव उनके साथ चल दिए। अब माता पार्वती जब पहुंची शिव के गणों के साथ, भाई ससुराल की बात थी, भोलेनाथ ने यथाशक्ति सारी व्यवस्थाएं कर दी
कि माता सती को यह न लगे कि माता पिता के घर जाने में, यज्ञ महोत्सव में जाने में कोई हमारी कमी रह जाए, है? झुकना पड़े, लज्जा आए। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने सारी व्यवस्थाएं करके सती को विदा किया। और क्या हुआ, जब सती जी वहां पिता के घर पहुंचती हैं, दक्ष प्रजापति के, तो क्या देखती हैं कि जो हमारे पति भोलेनाथ ने समझाया था, बताया था, वही दृश्य देखने को मिल रहा है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, भामिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेम पूर्वक वार्तालाप था। माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक की दिए हुए उपहार और सुंदर आसनों को स्वीकार सती माता ने नहीं किया। भवानी का यज्ञ मंडप में अनादर हुआ ही था, परंतु उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। पिता दक्ष उनका अपमान कर रहा है तो सही, सती ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बाबा भोलेनाथ का अपमान उन्होंने देखा वहां पे, तो माता सती से नहीं रहा गया। माता सती ने सोचा मेरे पिता का घर है, मैं यहां जन्म ली हूं, पली हूं, बड़ी हूं, मेरा अपमान हो कोई बात नहीं, मेरे अपने लोग हैं, मेरे जन्मदाता हैं, पालनहार हैं, मेरा अपमान कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मेरे भोलेनाथ का, मेरे आराध्य का, मेरे सिंदूर का, मेरे सुहाग का, मेरे इष्ट का, मेरे आराध्य का अपमान हो, मैं सहन नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं। सती माता से रहा नहीं गया और बोली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काऊ, भले भांति पछताव पिताहु। कहती है माता सती, हे सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ पर मेरे आराध्य शिव जी की निंदा की या सुनी है, या उन सब को उसका फल तत्काल ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। क्या हुआ, मोहम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो, दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना, व्यथेतनर्मस्मित् यासु तद्वयहं, व्ययोस्तत्यक्ष एतत्कुपन कुडयं त्वदङ्गजम्। कहते हैं
माता पार्वती बोलती है, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सूक्त संभवय देहि, तजिहु तुरत देहते हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। जिस समय भगवान शिव, माता पार्वती, माता सती कहती है, पिताश्री, जिस समय भगवान शिव, हे पिताजी, आपके नाम के साथ हंसी में मुझे दाक्षायणी, दक्ष कुमारी नाम से पुकारेंगे, उस समय आपके द्वारा किया गया यह अपमान मुझे लज्जा और आघात से व्यथित कर देगा, दुखी कर देगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अतः वह दिन आए, इसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न तेज या वीर से सेवित इस मृतक समतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। मैं यह शरीर, कलंकित शरीर लेकर अपने भोलेनाथ के पास नहीं जाऊंगी। अस कही योग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकार। ऐसा करके माता सती दक्ष प्रजापति के उस अग्नि कुंड में, आहुत कुंड में, जो हवन की वेदी बनी थी, उस कुंड में अपने शरीर को झोंक दिया, कूद पड़ी। चारों तरफ यह दृश्य देखकर हाहाकार मच गया, सभी हाय करने लगे। आकाश मंडल से पृथ्वी तक कंपित हो गई, कंपानमय हो गई, थर्रा गया आकाश से पूरा धरातल। आकाश भी थरथरा उठा, धरती भी थरथरा उठी। या इस धरती पर प्रथम बार ऐसा हुआ कि जहां पर एक बेटी अपने पिता, वह भी दक्ष प्रजापति के इस परम अनुपम यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी, कारण पति का अपमान न सहकर। चारों तरफ से हाहाकार हो गया, आकाश मंडल से पृथ्वी तक कंपायमान हो गई। जब नंदीश्वर आदि शिव पार्षद अद्भुत प्राण त्याग देख माता सती का दुखी हो गए, अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए चल दिए। उनके आक्रमण को देख, आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने अपहतम रक्षो इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी। उस कुंड से ऋभु नामक हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। उन परम तेजस्वी देवों ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण कर दिया। समस्त शिवगण इधर उधर भाग खड़े हुए। अब क्या था, जब यह समाचार कैलाश पर्वत पे पहुंचा, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। बाबा भोलेनाथ से रहा नहीं है, क्रोध में पूरा शरीर कांप गया भोलेनाथ का। तुरंत अपनी जटा से एक जटा निकाले, उठाकर पटक दी जमीन पर, और जो ही पटके वीरभद्र तैयार खड़े हो गए। वीरभद्र जी बोले, वीरभद्र महाराज की जय। बोले, महाराज क्या आदेश है? तुरंत आदेश हो गया कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। पूरा सारा किस्सा वीरभद्र से भगवान भोलेनाथ बता दिए। वीरभद्र चल दिए और जाकर
यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, सकल सुर न विधिवत फल दीन्हा। क्या हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित राजन, क्रुद्धा सो दष्टोष्ठ पुटा साधुर्जटी, जटाम तद्विन हिंसोग्रोचिषम्, उत्कृष्ट रुद्रा सहसोत्थितो हसन्, गंभीरनादो विससर्जतां भुवि। क्रोध की ज्वाला को उगलते हुए, अपने दांतों से होठों को चबाते हुए हुंकार भरकर खड़े हो गए। कौन? बाबा भोलेनाथ। और अपनी एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटक दिए। तुरंत एक बहुत भारी विशाल काय पुरुष, जो अस्त्र शस्त्र से सज्जित 1000 भुजाओं वाला था, दुर्जेय नरमुंड मालाधारी प्रबल वीर, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, अनुमति मांगने लगा। तब शिव ने क्या हुआ? उन वीरभद्र को आदेश दे दिया कि जाइए, पहुंचिए, यह दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस कर डालो और उसे दंड दो। उसके अपराध का दंड उसे मिलना चाहिए। सती जब यज्ञ कुंड में कूद रही थी, तो भगवान विष्णु से उन्होंने वरदान मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमि घर, तेहि कारण हिमि गिरिगृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। दृष्ट्वा यज्ञ परम योगम, पशूनां सा पतिर्मुखे, यजमान यशोकस्य काया तेना हरक्षिरः। जिस तरह से यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को बलि सिर धड़ से काट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यक्ष प्रजापति का सिर काट कर यज्ञ कुंड दक्षिणाग्नि में वीरभद्र ने डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ विध्वंस कर कैलाश पर्वत पर लौट गए। जब भगवान रुद्र के गण चले गए, तो देवगण जो मरुदगणों द्वारा घायल थे, ब्रह्मा जी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने पहले ही इस आशंका अनहोनी से अवगत होकर यक्ष प्रजापति के यज्ञ में नहीं गए हुए थे। उन्हें पहले ही बोध था, ज्ञान था कि ऐसा होना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, शुद्ध हृदय से भगवान शिव का पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांग लो, इससे में आप लोगों की भलाई है। नहीं तो लोकपालों के सहित इस समस्त लोकों का बचना भी असंभव है। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी प्रजापतियों पितरों के साथ में लेकर के अपने लोक से कैलाश पर्वत हेत चल दिए। नंदा नदी के तट पर, यानी अलखनंदा नदी के तट पर एक विशाल वटवृक्ष जो 100 योजन ऊंचा, 75 योजन चौड़ा शाखाओं वाला था, उसी अद्भुत वट वृक्ष के छांव तले भगवान शंकर विराजमान थे। पहुंचकर प्रणाम आशीर्वाद का आदान प्रदान हुआ। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा
दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, अतः उनके धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया जाए। सभी और घायल देवता पूर्वत स्वस्थ हो जाए, भृगु जी के बकरे की दाढ़ी मूछ हो जाए। सभी देवताओं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करके शिव जी के को साथ में लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में आए। यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ। दक्ष ने शिव की स्तुति की। कहते हैं यो वसौ मया विदित तत्त्वदिशा शोभायाम क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखैर्गणं तन्माम् अवाक्पतन्तमहर्तमानिन्दपामयापात् दृष्ट्वा इन्द्रियास भगवान् स्वाकृतेन तुष्येत। हे प्रभु, मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, अतः मैंने भरी सभा में आपका अपमान किया है। आपने मेरे सभी अपराध क्षमा करने की कृपा करें। आप क्षमा कर दें। मुझ जैसे नीच को भी नरकादि में गिरने से आपने बचा लिया क्षमा करके। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो। मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागतम त्रायमाम रक्षमाम शिवहम रक्षमाम। पुरोडास नामक चरु हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से भगवान शिव श्री हरि का ध्यान किया, सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। सभी उपस्थित जनों ने भगवान की स्तुति की। दक्ष पत्नी ने कहा, स्वागतम देवा स्वागतम देवा स्वागतम देवा सुस्वागतम देवा स्वागतम ते प्रसीदेषु तुभ्यं नमः। श्रीनिवास श्रिया कांतया त्रोहिणः त्वामृते अधीशनांगै मुख शोभते शीर्षहीन कबंधो मया पुरुषः। दक्ष पत्नी ने कहा, हे समर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है। मैं आपको प्रथम बार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी के साथ हमारे रक्षा करें। हे यज्ञेश्वर, हे यज्ञ पुरुष, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती है। त्रेया वामेक भावानां यो न पश्यति वै विदाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। भगवान ने कहा कि हे देवी, हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों एक ही स्वरूप हैं। हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो इसमें कुछ भी भेद नहीं देखता, वह शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ। सभी देवता दक्ष को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक चले गए।
दक्षता सती ने अपना पूर्व शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। यह चरित्र मैत्रेय जी ने बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी से सुना था। कहते तद्या शृणुयाद राजन राज्ञां हर्षपितात्मनाम् आयुर्धर्मं यशा स्वस्ति गतिम ऐश्वर्यमाप्नुयात्। जो पुरुष, जो व्यक्ति भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह परम पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, लंबी आयु मिलेगी, धन मिलेगा, सुयश मिलेगा, क्षेम होगा, सदगति होगी और ऐश्वर्य को प्राप्त होगा। और राम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात आगे बढ़ाया जाए। यह भगवान इसीलिए कहा जाता है कि भोलेनाथ और भगवान विष्णु में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। यह सब एक है। कभी भी भेद करना एक बहुत बड़ा अपराध है। या जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोलो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। क्योंकि माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है, दोनों सुख के सागर है, और दोनों पूर्ण काम। बोलो राम राम राम।
जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दुख के हारक है, हाँ दोनों दुख के हारक है, दोनों है बल के धाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। एक राधिका के संग साजे, एक राधिका के संग साजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग साजे, एक जानकी संग विराजे। दोनों भक्ति दोनों मुक्ति हो, दोनों भक्ति दोनों मुक्ति, देते आनंद धाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, राधे सरकार की जय। आज की कथा ही विराम दी जाती है। कल आप सभी लोग ध्रुव चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे। इसी के साथ समय संकेत देता है, कथा विराम की तरफ चलती है। कथा चलत बैकुंठ अब, विगत निसाधुनिकान, देव सभी आसन चलो, सुनहु वीर हनुमान। श्रोता गण निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कथा हृदय सबके बसे, प्रिय लागहु सब राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली,
काशी संग ब्रज धाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। श्रोतागण को व्यास पीठ का सत सत कोटि प्रणाम, सत सत कोटि प्रणाम। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वार्थ शांतिर्भवतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुसिद्धिमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा फलेषु दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। प्रणाम।